नवादा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सिरफिरा युवक नर्तकी के साथ तमंचे पर ठुमके लगा रहा है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि युवक बार बालाओं को जबरन डांस करा रहा है और उसके तमंचे के आगे सभी नतमस्तक हो गए हैं। वहीं नर्तकी भी डरी सहमी नजर आ रही है। युवक कभी अपने सीने पर बंदूक तान देता है तो कभी अपने सिर पर। नर्तकी उसे ऐसा करने से मना भी कर रही है, पर इस युवक पर तो डांस का सुरूर सवार है। हाथों में हाथ थामे डांस कर रहा है। वहां मौजूद लोग डांस का वीडियो बना रहे हैं। हालांकि वीडियो में डांस कर रही लाठी डंडे से मारपीट करते हुए लोगों को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, बल्कि ये दृश्य तो जमीन विवाद में भिड़ रहे दो गुटों का है, जो जमीन के लिए जान लेने और जान देने पर उतारू है। इनके लिए जिंदगी जमीन के चंद टुकड़ों से सस्ती हो गई है। वहीं कुछ तस्वीरों में तो दो शख्स हाथ में बंदूक लिए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल अररिया के रानीगंज में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मामला कोसकापुर नवतोलिया का है, जहां हथियारों पर लाठी डंडे से लैस लोगों ने जमीन पर चढ़ाई कर दी। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बंदूक और कई लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचे। इस मामले में 1.5 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं जमीन जीतने के विवाद में हथियार के साथ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि जमीन को लेकर कोर्ट में पहले से मामला चल रहा है। गया के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत कोठी थाना क्षेत्र के रोंघा गांव स्थित सिलनाहा आहर से एक अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया मगध मेडिकल भेज दिया है। हालांकि आसपास के ग्रामीणों के अनुसार युवती को हत्या के बाद पेड़ से लटकाने की बात कही जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रोंघा गांव में कुछ किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने एक अज्ञात युवती का शव को पेड़ से झूलता हुआ देखा। सूचना पर गांव के लोग भी पहुंच गए। इसके बाद किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराने की कोशिश की। वहीं इस संबंध में कोठी थाना एसआई सभापति चौधरी ने बताया कि शव पहचान नहीं हो सकी है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर जाँच जारी है। बांका में केमिकल भरा टैंकर पलट गया, जिससे टैंकर में मौजूद केमिकल का रिसाव होने लगा। केमिकल के रिसाव की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे खाने का तेल समझकर लूटने लगे। टैंकर से अधिक तेल लूटने के लालच में कुछ लोग ने टैंकर में छेद कर दिया, जिससे काफी मात्रा में टैंकर से केमिकल का रिसाव होने लगा। बताया जा रहा है कि टैंकर कोलकाता से भागलपुर की ओर जा रहा था। लीलावरन के पास टैंकर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। दुर्घटना के बाद टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया। ये घटना बाराहाट के लीलावरण की है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर के आसपास से लोगों को हटा रही है। थाना अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त टैंकर की सुरक्षा को लेकर चौकीदार की नियुक्ति मौके पर की गई है और स्थानीय लोगों को टैंकर से दूर रहने को कहा गया है, जिससे किसी तरह की दुर्घटना न हो। बोकारो में बेरमो अनुमंडल के जंगलों में 30 से 40 की संख्या में हाथियों का झुंड लगभग 10 दिनों से डेरा जमाए हुए है। इसे लेकर ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। इधर बीते दिनों से हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने रेलवे कॉलोनी निवासी बिरजू मुंडा को पटक कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं खेतकों में घर में लगी शीट और 4 दीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों ने हालात का जायजा लिया। साथ ही लोगों से हाथियों को बेवजह तंग नहीं करने की अपील की। इधर हाथियों के झुंड में 2 बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से हाथी इलाके से नहीं हट रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वन विभाग को अपना काम करने दे, ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि हाथियों का अपना एक गलियारा है, उस गलियारे से आना जाना करते हैं। वर्तमान में ग्रामीण हाथियों को भगाने के लिए पटाखे, टॉर्च इस्तेमाल कर उन्हें बेवजह तंग कर रहे हैं, जिस कारण हाथियों का झुंड आक्रोशित हो जा रहा है। इसलिए ग्रामीणों को हाथियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड का मिडिल स्कूल चापरोंगा स्कूल नहीं बल्कि तबेला बन गया है।
यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि गाय बैल बंधे दिखते हैं। गाय बैलों को यहाँ बंधा देखकर आप यह तो नहीं सोचने लगे कि यहाँ बच्चों की जगह क्या गाय बैलों को पढ़ाया जाता है। बच्चे तो कभी यहाँ बैठते ही नहीं हैं। इसलिए ग्रामीणों ने इसे गाय बैल बांधने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल स्कूल के नाम पर यहाँ केवल बिल्डिंग है, पढ़ाई से दूर दूर तक इस स्कूल का कोई वास्ता नहीं है। इस स्कूल में 23 बच्चों का एडमिशन है, मगर यहाँ क्लासरूम में बैठकर इन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं की। स्कूल में हर दिन मिड डे मील बनता है और बच्चों को खाना खिलाकर घर भेज दिया जाता है। ग्रामीण भी साल में एक आध बार शिक्षक का चेहरा देख पाते हैं। हाल ये है कि पिछले लॉकडाउन के बाद से कोई शिक्षक स्कूल गया ही नहीं है। नक्सलियों के प्रभाव का इलाका होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इधर झांकने भी नहीं आते। वहीं पूरे मामले पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। झील के शांत पानी में अटखेलियां करते विदेशी मेहमानों को देखकर हर कोई यहां खींचा चला आ रहा है। दरअसल भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल स्थित जगतपुर झील में सैकड़ों पक्षियों का जमावड़ा लगा है। गुलाबी ठंड की शुरुआत होते ही रूस, मंगोलिया, अलास्का समेत अन्य देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये पक्षी भागलपुर पहुंचते हैं। इन दिनों जगतपुर झील विदेश के पक्षियों के 170 से अधिक प्रजातियों से गुलजार है। ये विदेशी मेहमान नवंबर में यहाँ पहुँचते हैं और मार्च में वापस अपने देश चले जाते हैं। पक्षियों की तस्वीरें कैद करते स्थानीय लोग और पर्यावरणविद आपको यहाँ आसानी से दिख जाएंगे। पक्षियों के जगत झील पहुंचते ही वन विभाग चौकस रहता है। अधिकारी लगातार झील जाकर निरीक्षण भी करते हैं ताकि स्थानीय लोग या शिकारी किसी भी तरह का नुकसान इन्हें नहीं पहुंचा पाए। झील को संवारा जाए तो और बेहतर होगा। जलकुंभी से पक्षियों को ज्यादा परेशानी होती है, जिसे हटाने के लिए पहल की जा रही है। आज मुंबई के वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में जियो साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। 100 किलोमीटर साइक्लोथॉन रैली की शुरुआत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के व्यवरक बिल्डिंग से हुई। खिरबाड़ी, बांद्रा और वर्ली डिवीजन के निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ते हुए साइकिल से 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। रैली की दूरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें से 5 से 10 किलोमीटर की रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर ही समाप्त हो गई। साइक्लोथॉन रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और टाइगर श्रॉफ जैसे फिल्मी हस्तियां भी यहां नजर आए। ट्रांसपोर्ट के माध्यम के अपॉइंटेज से इस्तेमाल करना बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। वहीं इसके अलावा कई पुलिस अधिकारी भी रैली में हिस्सा लेते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण, सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। वहीं इस रैली को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। भोजपुरी की अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही नर्तकियों की ये तस्वीर गोपालगंज की है, जहां भक्ति के बीच अश्लीलता परोसी गई। मौका था महावीरी अखाड़ा का, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान की नगर भ्रमण का। लेकिन बार बालाओं से सजी इस महफिल ने धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लीलता परोसकर शर्मसार कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली को मंच बनाया गया है, चारों तरफ से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, लाउड स्पीकर और डीजे साउंड बॉक्स भी लगाए गए। खूबसूरत तरीके से बनाए गए इस मंच पर नचनिया अश्लील गीतों पर ठुमके लगा रही है। जुलूस में भारी संख्या में पुलिस बल और कार्यकर्ता भी तैनात किए गए थे। बावजूद इसके बार बालाओं के अश्लील ठुमके लगते रहे। महावीरी अखाड़ा मेला में बार बालाओं का अश्लील डांस कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं और पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ी बाजार में एक युवक की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल 26 वर्षीय युवक को कुछ लोगों ने छत से धक्का देकर मार दिया। युवक एक दुकान में काम करता था, लेकिन उसे 3 महीने से वेतन नहीं मिला था। शुक्रवार को वो अपने मालिक से पैसा मांग रहा था, तो उसके मालिक ने पहले घर पर बुलाया और कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फिर छत से धक्का दे दिया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मृतक का शव पटना से पहुंचने के बाद परिजन और मोहल्लेवासी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। इसी बीच शहर में तरह तरह की अफवाह फैलने के कारण तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। तनाव को देखते हुए पुलिस की ओर से शहर के चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। नीलम चौक से लेकर सुभाष चौक तक सड़क को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है।
पश्चिम सिंहभूम के हिंदुवादी युवा नेता और गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। तनाव को देखते हुए शहर में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 लगने के बाद शहर के प्रमुख पवन चौक पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। शहर के अन्य चौक चौराहों और प्रमुख जगहों में भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। चक्रधरपुर शहर में बाजार भी अब तक नहीं खुला है। कल घटना के बाद कमलदेव गिरी के समर्थकों ने घटना के विरोध में आक्रोशित होकर उनके शव के साथ शहर के पवन चौक में एनएच मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया था। दरअसल कमलदेव गिरी के अज्ञात अपराधियों ने बम मारकर हत्या कर दी थी। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कमलदेव को तत्काल रेलवे अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना मिलते ही इलाके में आग की तरफ ये खबर फैल गई और हजारों की संख्या में लोग रेलवे अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए। लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गया में मगध यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल छात्र छात्राएं एग्जाम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच छात्रों ने लाइब्रेरी के पास रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर की गाड़ी का घेराव कर दिया। इस बीच दोनों तरफ से काफी धक्का मुक्की की गई। धक्का मुक्की में कई छात्राओं को चोटें भी आई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की इस हरकत के खिलाफ छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी थाने भी पहुँच गए। दरअसल मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति व प्रभारी कुल सचिव काफी दिनों के बाद मुख्यालय आए और छात्रों, शिक्षक और कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को लेकर मिलने से इनकार कर दिया, जिससे छात्र भी उग्र हो गए। वहीं जब कुलपति एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जब उनकी गाड़ी कार्यक्रम खत्म होने के बाद निकली तो छात्राओं ने घेराव कर दिया। घेराव को देखते हुए कर्मचारियों ने छात्रों को हटाने का प्रयास किया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद छात्रों ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। भोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 9 नवंबर को झारखंड के आदित्यपुर चाईबासा में स्थित सीआरपीएफ के 157वीं बटालियन कैंप से चोरी किए गए 2 इंसास राइफल को बरामद किया। दोनों हथियारों को भोजपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सितुआही गांव लाया गया था। इंसास राइफल चोरी होने के इस मामले में रोहित कुमार उर्फ सहदेव और परमल यादव को सितुहारी से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 9 नवम्बर को आदित्यपुर चाईबासा स्थित सीआरपीएफ की 157वीं बटालियन के आर्म्स गार्ड से 2 इंसास राइफल की चोरी कर ली गई थी। दोनों राइफल भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सितुआही गांव से मिले हैं। आरोपी ने इंसास को घर के पीछे बालू में छिपा रखा था। दोनों इंसास राइफल को आपसी विवाद की घटना में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस दोनों आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उनके घर के पीछे के हिस्से में जो एक झाड़ीनुमा स्पेस था, वहाँ बालू में छुपा के रखा गया ये हथियार भी बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग लाख तरह के जतन कर रहा है, लेकिन शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है और शराब तस्करी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। वहीं दानापुर में तस्करों का नया कारनामा सामने आया है, जहां ग्रीस के डिब्बे में शराब भरकर लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें धर दबोचा और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामकृष्ण नगर के गोदाम पर छापेमारी की, जहां शराब तस्करों द्वारा ग्रीस के डब्बे में शराब भरकर लाई जा रही थी और ऊपर से पूरी तरह से पैक कर दिया गया था। सील पैक होने की वजह से किसी को भी इसमें शराब होने का शक नहीं था, लेकिन पुलिस ने जब तलाशी ली तो पता चला कि ग्रीस के डब्बे में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब है। करीब 50 डब्बों में शराब भरी हुई थी। इस अंग्रेजी शराब को दानापुर में खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में इन लोगों को देखिए, जो शराबबंदी वाले बिहार में कानून का माहौल उड़ा रहे थे। पड़ोसी राज्य यूपी से शराब लेकर आ रहे थे, तभी मद्य विभाग ने इन्हें गिरफ्तार कर सीधे जेल पहुंचा दिया। दरअसल गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 88 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब भी बरामद किया गया। अभियान के तहत यूपी से शराब की पार्टी कर लौट रहे 75 लोगों के साथ 13 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में गोपालगंज के अलावा सीवान उत्पाद विभाग की टीम भी शामिल थी। वहीं इस अभियान में भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को बरामद किया गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि संयुक्त मद्य निषेध अभियान में कुल 88 लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेजा गया। वहीं तस्करों और पियकड़ों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि इन पर लगाम लगाई जा सके।
काला रंग और मतवाली चाल। जिसने भी एक नजर गोलू और युवराज को देखा वो देखता ही रह गया। अरे अरे चौकी नहीं, ये गोलू और युवराज कोई और नहीं, ये भैंसे हैं जो इस इलाके में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये भैंसे मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि मेले में सबका दिल जीत रहे हैं। जैसे ये दोनों भैंसे प्रदर्शनी में आते हैं तो लोग सांसें थामकर इन्हें देखते रह जाते हैं। इनकी खूबसूरती में खोकर कोई भी बावरा हो जाता है। इन भैंसों की कीमत करोड़ों में है। मेले के उद्घाटन अवसर पर सीएम शिवराज भी इन भैंसों को देखते रह गए। हर कोई इन भैंसों के साथ एक सेल्फी या तस्वीर लेने के लिए बेताब नजर आया। भैंसे जिधर भी जाती हैं, भीड़ उधर ही उमड़ पड़ती है। इनके मालिकों की माने तो उन्हें भैंसों से रोजगार भी मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कृषि मेले का निमंत्रण दिया गया था और तब उन्हें मुरैना लाया गया। इनके मालिक भी इनकी खूब खातिरदारी करते हैं, जिससे इनकी खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विश्व विख्यात सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मेले में हाथी, घोड़े से लेकर ऊंचे दाम वाले सभी जानवर मिलते हैं। सोनपुर मेले के पशुओं की धमक अब सोनपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर गोड्डा तक भी पहुंच गई है। यहाँ के एक शख्स ने सोनपुर से करीब 5 लाख में 2 घोड़े खरीदे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें से एक घोड़ा रोकड़ा नस्ल का है, जो घोड़े के सबसे महंगे और बेहतर नस्लों में से एक माना जाता है। वहीं इसे समझदार भी माना जाता है। घोड़े को पालने में करीब 500 रुपए हर दिन खर्च होते हैं। घोड़े के मालिक ने बताया कि वे शौकिया तौर पर घोड़े लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर दिन 2 किलो दूध पिलाया जाता है। साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं। हर दिन इन्हें शैम्पू से नहलाया जाता है ताकि ये ऐसे ही खूबसूरती बनाए रखें। घोड़े के मालिक ने इन्हें सजाने के सामान भी खरीदे हैं। उन्होंने नथ से लेकर घोड़ों के लिए घुंघरू तक खरीदी है। बक्सर के हिरौली धाम में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में शनिवार की रात मिथिला की प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची। देर रात लोग मैथिली ठाकुर के गानों पर झूमते रहे। एक के बाद एक राम के गीतों की प्रस्तुति से लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। बक्सर के अहिरौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े कलाकार भाग ले रहे हैं। अनुराधा पौडवाल, शारदा सिन्हा, बाबा सत्यनारायण मौर्य, हंसराज रघुवंशी, मनोज तिवारी, रवि किशन, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार शामिल हो रहे हैं। वहीं शनिवार को मैथिली के सुरों ने सबको सम्मोहित कर दिया। मधुर भजन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और दर्शक भी भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। बक्सर के अहिल्या धाम में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में धार्मिक आयोजन देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अपने माता पिता के साथ पहुंचे बच्चों ने बताया कि इस स्थल पर आकर वे भगवान राम को नजदीक से समझ पा रहे हैं। इस संत समागम में देश के प्रसिद्ध साधु संत पहुंच चुके हैं, जिसमें जीयर स्वामी जी महाराज, राम भद्राचार्य जी महाराज और वृंदावन से आए अनंताचार्य जी महाराज शामिल हैं, जो अपने प्रवचन के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्यों को बता रहे हैं। कलाकारों द्वारा भी नृत्य गीत के माध्यम से एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी जा रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ आने से उन्हें एक नई ऊर्जा मिल रही है। भगवान राम हमारी आस्था है और वहीं भारत के बिना दुनिया में धर्म और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। बक्सर की ये क्षेत्र स्थल प्रकृति और संस्कृति के मिलन का गवाह बन रहा है, जिसमें आम लोग बड़े ही आनंद के साथ शामिल हो रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में बिहार के कई क्षेत्रों में मेले और सांस्कृतिक आयोजन का दौर चल रहा है। इन दिनों विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के मंच से भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर देवी ने लोकगीतों की प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीत लिया। सोनपुर मेला के मंच पर अपने गानों की शुरुआत देवी ने अपने सुपरहिट भोजपुरी पारंपरिक गीत से की।
सोनपुर मेला घूमने आए लोगों में बड़ी तादाद देवी के गीतों को सुनने वालों की भी थी। जनसंपर्क अभियान का पंडाल पूरी तरह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। देवी के गीतों पर लोग झूमते नजर आए। कार्यक्रम के पहले सारण जिला प्रशासन की ओर से देवी का स्वागत किया गया और उन्हें प्रतीक चिन्ह भी दिया गया। इसके बाद देवी ने एक के बाद एक आधे दर्जन से ज्यादा पारंपरिक लोकगीतों की प्रस्तुति दी। देवी के गाने के हर बोल पर लोग तालियां बजाकर देवी का हौसला बढ़ाते नजर आए। हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में मिनी भारत की झलक देखने को मिली। 6 राज्यों से आए कलाकारों ने अपने लोक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। 3 दिवसीय कार्यक्रम जिले के विभिन्न 3 जगहों पर होना तय है, जिसकी शुरुआत हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में हुई, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश से आए कलाकारों ने राय नृत्य की प्रस्तुति से की। इसके बाद पटना की टीम ने चौमासा झूमर और झिझिया नृत्य को प्रस्तुत किया। वहीं राजस्थान से आई टीम के द्वारा भवाई नृत्य की प्रस्तुति की गई। देवभूमि उत्तराखंड से आए कलाकारों ने तो मन मोह लिया। त्रिपुरा और बुंदेलखंड के कलाकारों ने भी अपने अपने क्षेत्रों के लोकल गीत संगीत की प्रस्तुति देकर माहौल को सुरमई बना दिया। मौके पर वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा कि देश के 6 राज्यों के अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। यहाँ माटी के साथ विभिन्नता में एकता देखने को मिलेगी। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित करवाया गया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह से नए रंग में नजर आने लगी है। रांची की सड़कों का रंग रोगन किया जा रहा है, तो वहीं सड़कों पर तारकोल की नई परत भी चढ़ाई जा रही है। दरअसल जिस रास्ते से राष्ट्रपति गुजरेंगे, उन रास्तों को नए रंग देने की कवायद जोरों से चल रही है। जिला प्रशासन तैयारियों को लेकर काफी सजग नजर आ रहा है। इधर 14 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर में भी संभावित दौरा है। इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगी और वहां पूजा अर्चना करेंगी। इनसे पहले राष्ट्रपति पद पर रहते 3 राष्ट्रपति देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं, जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद शामिल हैं। वहीं झारखंड की राज्यपाल रहने के दौरान द्रौपदी मुर्मू 4 बार पूजा अर्चना कर चुकी हैं।